बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका वर्डप्रेस को लोकल मशीन पे इंस्टॉल करने का शेयर करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ अपने लोकल कंप्यूटर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं या वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे तो वर्डप्रेस को लोकली इंस्टॉल करने के लिए बहुत से पैकेजेस और सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि वैम्प या ऐप सर्वर या जैम्प। लेकिन ज़्यादातर लोग जब उन पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन पैकेजेस को आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने के लिए बहुत सी प्री रेक्विजिट्स हैं। लेकिन ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। तो आइए देखते हैं इस मेथड में हम किस तरह वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको विजिट करना है localwp.com, एक वेबसाइट है, और यहाँ से डाउनलोड करना है एक सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन के साथ ही डाउनलोड फॉर फ्री का ऑप्शन मौजूद है। इस पर आपने क्लिक करना है। आपको अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि आप मैक यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे या विंडोज़ है। तो मैं विंडोज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्म अपीयर हो जाता है, जिसमें पहली 3 फील्ड्स जो हैं वो मैंडेटरी हैं। तो मैं यहाँ पे वो फील्ड्स फिल कर देता हूँ, और उसके बाद बाकी की फील्ड को आप एम्प्टी छोड़ के गेट इट नाउ के बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारे पास एक फाइल इंस्टॉल होने के लिए परमिशन मांग रही है, जिसका साइज 458 मेगाबाइट है। मैं सेव फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और इसे डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल जब तक डाउनलोड होती है, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। उसके बाद यहीं से इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। लीजिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है हमारे पास डेस्कटॉप पे, और सिंपली हमें इसे रन करना है। तो इसे रन करने पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप सिर्फ इस करंट यूजर के लिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं या कोई भी यूजर इस सिस्टम पर इसे यूज कर सकता है। तो मैं एनीवन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूं। नेक्स्ट स्टेप में वो हमसे पूछ रहा है कि किस लोकेशन पे आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये सी में इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसे यहीं पे इंस्टॉल कर देता हूं। तो इसे इंस्टॉल होने में कुछ टाइम लगेगा, हम वेट करते हैं, और इस दौरान मैं वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूं। लीजिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। हमारे पास कंप्लीटिंग लोकल सेटअप का मैसेज आ रहा है। तो मैं रन लोकल के इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट रहने देता हूं और फिनिश के बटन पे क्लिक करता हूं। तो सबसे पहले आपको ये टर्म्स ऑफ सर्विसेज का जो एग्रीमेंट है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। तो इस चेक बॉक्स को मैं सिलेक्ट करता हूं और आई एग्री के बटन पे क्लिक करता हूं। एक प्रॉम्प्ट के जरिए आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एरर रिपोर्टिंग को एनेबल करना चाहते हैं या नहीं। मैं इसे नो कर देता हूं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि अगर आप कुछ एडिशनल फीचर्स को एक्वायर करना चाहते हैं तो एक फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं लोकल WP की वेबसाइट पे। लेकिन फिल वक्त मैं इस मैसेज को क्लोज कर देता हूं। और देखिए हमारे पास अब वर्डप्रेस की मल्टीपल वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। अब मुझे अगर एक नई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो सिंपली मैं क्रिएट अ न्यू साइट के इस बटन पे क्लिक करता हूं। मुझे अपनी वेबसाइट का नाम प्रोवाइड करना है, तो लेट्स से मैं नाम देता हूं IT सीरीज ट्यूटर, और उसके बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूं। लेकिन उससे पहले हमारे पास मजीद कुछ ऑप्शंस भी हैं एडवांस्ड ऑप्शंस के नाम से। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए कुछ सेटिंग्स यहां पर मौजूद हैं, जिन्हें आप चेंज किए बिना भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, प्रेफर्ड और कस्टम। एक्चुअली जब आप वर्डप्रेस की एक इंस्टेंस को इंस्टॉल कर रहे हैं, एक वर्डप्रेस की कॉपी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप PHP के कौन से वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं, आप MySQL के कौन से वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं, वेब सर्वर के लिए कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहते हैं। अगर हम प्रेफर्ड को सिलेक्ट रखेंगे तो हमारा PHP का 7.3.5 वर्जन जो है वो इस्तेमाल होगा, जो कि इस वक्त करंटली लेटेस्ट वर्जन है, और हमारा MySQL वर्जन 8.0.16 होगा। अगर आप इनमें कस्टम चेंजेस करना चाहते हैं तो कस्टम के इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ से अपनी मर्जी के PHP वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 7.41 और 8.0 भी अवेलेबल है, लेकिन एक्चुअली अभी इनकी स्टेबल रिलीजेस अवेलेबल नहीं है। तो 7.3.5 जो है वो बेटर ऑप्शन है। इस तरह से वेब सर्वर में हमारे पास अपाची का ऑप्शन मौजूद है। मैं अपाची वेब सर्वर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और डेटाबेस में अगर हम देखें तो हमारे पास MySQL के दो वर्जन अवेलेबल हैं, MySQL 8.0.16 और MySQL 5.7.28। तो मैं इसमें से 8.0.16 ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब हमें अपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं चूंकि यहाँ इसे लोकली इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो आपके साथ यूज़र नेम और पासवर्ड शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स से मैं इसका यूज़र नेम यूज़ करता हूँ admin 2022, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे अपना ईमेल प्रोवाइड करना है, तो मैं अपना ईमेल टाइप कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन भी है कि आप मल्टी साइट इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं। वर्डप्रेस मल्टी साइट एक ऑप्शन है जिसमें आप एक वर्डप्रेस के इंस्टेंस इंस्टॉल करते हैं और मल्टीपल वर्डप्रेस वेबसाइट्स को मैनेज करते हैं। लेकिन मैं इसे नो ही रखता हूँ। मैं एक स्टैंड अलोन वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो ऐड साइट के बटन पर मैंने क्लिक किया, और देखिए हमारे पास कुछ वर्किंग स्टार्ट हो गई है। हमारे लिए डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है और रिक्वायर्ड फाइल्स को इंस्टॉल किया जा रहा है।
और जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा आप देखेंगे कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो पैनल है उसमें IT सीरीज ट्यूटर के नाम से एक साइट जो है वो ऐड हो चुकी है। इस दौरान अगर कोई पॉपअप अपीयर होता है विंडोज की तरफ से फायरवॉल के लिए तो आपने उसे यस करना है, यानी आप इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस देना चाहते हैं अपनी सी ड्राइव में, क्योंकि आपने सी ड्राइव में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। तो अब देखिए हमारे पास वर्डप्रेस की एक फ्रेश कॉपी डाउनलोड की जा रही है wordpress.org से। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको wp config फाइल को एडिट करने की जरूरत नहीं है, आपको डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, अपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी उन्हें फिल किया और बाकी सारी चीजें ये सॉफ्टवेयर खुद से हैंडल कर लेगा। और लीजिए चंद ही लम्हों के बाद आपके पास एक मैसेज स्क्रीन पर अपीयर हो गया है कि IT सीरीज ट्यूटर आपकी साइट जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो चुका है आपके लिए इन तमाम सेटिंग्स के साथ। यहाँ पे दो बटन्स हैं, एडमिन का बटन है और ओपन साइट का बटन है। यहाँ पे एक बात आपको बताना चलूँ कि टॉप पे आपने देखा था अभी मेरे पास एक एरर मैसेज आ रहा था। एक्चुअली मेरे कंप्यूटर पे ऐप सर्व भी इंस्टॉल्ड है और वैम्प भी इंस्टॉल है। तो अगर आपके पास पहले से ऐप सर्व या वैम्प इंस्टॉल्ड हैं तो आप उन्हें अनइंस्टॉल कर दीजिए या एटलीस्ट उनकी सर्विसेज को स्टॉप कर दीजिए। अदरवाइज इस पैकेज की जो सर्विसेज हैं वो उन पैकेजेस की सर्विसेज के साथ कन्फ्लिक्ट करेंगी और आपकी साइट रन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो बटन्स मौजूद हैं, ओपन साइट और एडमिन का। तो अगर मैं साइट को एक्सेस करना चाहता हूँ फ्रंट एंड से तो ओपन साइट के इस बटन पर क्लिक करता हूँ और ये लीजिए हमारे पास हमारी साइट का फ्रंट एंड आ गया। और अगर मैं बैक एंड को एक्सेस करना चाहता हूँ तो एडमिन के इस बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरे पास वर्डप्रेस में लॉगिन होने के लिए एक पेज अपीयर हो गया है। यहाँ पे मुझे अपना यूजर नेम टाइप करना है जो था एडमिन 2022 और मैंने एक इजाफी 2 यहाँ पे यूज कर लिया था। एक्चुअली ये 20,222 हो चुका है। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ और लीजिए मैं अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुका हूँ बैकएंड पे। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से वर्डप्रेस की जितनी भी साइट्स इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं। हर मर्तबा आपको करना यही होगा, सिंपली ऐड के इस बटन पे क्लिक करना होगा और एक नई लोकल साइट आप ऐड कर सकते हैं। जब आप अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लें तो यहाँ पे स्टॉप साइट का ऑप्शन मौजूद है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बैक एंड पे जो सर्विसेज चल रही हैं इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो तमाम सर्विसेज जो हैं वो बंद हो जाएंगी। और नेक्स्ट टाइम जब आप इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करेंगे तो आपको स्टार्ट साइट के इस बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इस वक्त स्टॉप साइट आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इस बटन का जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा और स्टार्ट साइट के टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था वो आसान तरीन तरीका जिसकी मदद से आप लोकल एनवायरनमेंट में वर्डप्रेस पे काम कर सकते हैं।